नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 7वां चल रहा था। उसी मुहिम में आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है कि हमारे पास रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए हमारा जो चैप्टर था तुल्य भिन्न का था, यानी कि हमें तुलना करनी थी दो भिन्नों में। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि सब में बराबर का निशान लगाए। बराबर का निशान का क्या मतलब होता है भी, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट और राइट, दोनों चीज बराबर होती है तब हम क्या करते हैं, इस तरीके का निशान लगाते हैं भी बराबर है। भाई अगर मैं ये बोलूं 5 और इधर 5 तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए बराबर का निशान लगा दिया। भाई अगर इधर 4 है इधर 5 है, क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है, तो क्या बराबर का निशान आएगा? नहीं आएगा। पर देखिए इन सब में क्या है, बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब इधर वाली चीज और इधर वाली चीज दोनों बराबर है। हमें क्या करना है, इनके बीच में जो ये खाली जगह दिखाई दे रही है, खाली बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पूरा करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस थोड़ा सा सोचना। देखिए कैसे कि जो भरा हुआ है पहले उस पर गौर करते हैं, खाली फिर हम बाद में निकालेंगे। देखो 3 की 3 से गुणा करिए, 3 तिये 9, तो यानी कि ऊपर क्या हो रहा है, गुणा ही तो हो रही है। इधर 3 की 3 से गुणा हुई 9 आ गया, तो इधर 1 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। अब सेम इधर देखिए क्या हो रहा है भी, दूसरे पार्ट में देखो 5 को कितने से गुणा किया गया होगा कि 15 आया। भाई 5 का पढ़ा पढ़ के देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, यानी कि 5 को 3 से गुणा किया तब 15 है। तो यहां पे भी कौन सा पढ़ा 3 बार पढ़े कि 9 आ जाए? आ रही है भी बात समझ में? भाई अपने को ये देखना है कि यहां पे जैसे 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आया। अब यानी ये भी तो किसी से गुणा किया गया होगा। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा पढ़ा है जिसको 3 बार पढ़े तो 9 आ जाए। तो देखो 3 तिये 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चेक करो भाई 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ा, 5 तिये 15 पहले से दिया हुआ था, तो इसका मतलब नीचे भी कोई ऐसा पढ़ा होगा जिसको 3 बार पढ़ने पर 9 आए। तो 3 का पढ़ा होता है जिसको हम 3 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरीके से अब ये देखो भाग वाले फिर करते हैं, पहले गुणा वाले देखो। अब देखो 5 को कितने से गुणा किया गया होगा कि 15 आया, 5 तिये 15, तो इसका मतलब 2 को भी कितने से गुणा करना है, 3 से। जब 5 को 3 से किया तो 15 आ रहा है, तो मतलब 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिये 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। भी बराबर है तो मतलब काटेंगे ना, जब हम लघुत्तम रूप लेके आएंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। देखो 2 के पर 3 के पाड़े में ये 2 पर कट जाएगा, और ये 3 के पाड़े में 5 पर, तो 2/5। अब आगे देखिए 3 को कितने से गुणा किया गया होगा कि 18 आया। 3 का पढ़ा पढ़ के देख लो, 18 कहां पर आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छिके 18, यानी 3 को 6 से गुणा किया गया तब 18 है। तो अब हम क्या करें, 4 को भी क्या कर दे, 6 से गुणा कर देते हैं, तो 4 छिके 24, तो ये हमारे पास 24। अब चेक कर लो काट के भी सही है कि नहीं है। देखो 6 के पाड़े पे 3 छिके 18, 6 आ गया, और 6 के पाड़े पर 6 चौके 24, तो यानी 3/4 आ रहा है। तो ये मतलब हमारा सवाल ये सही है। ये तो थे गुणा वाले। अब भाग वाले में आ जाओ। देखो 21 को ये हमारे पास जो निशान होता है क्या होता है, भाग का निशान होता है। जब एक छोटा सा डंडा और ऊपर क्या हो, 2 बिंदी लगी हुई होती है, इसका मतलब भाग होता है। भाई 21 को 7 से भाग किया गया है, ये जो इसका मतलब होता है कि आगे वाली रकम तो क्या है, अंदर रखनी है। जब हम भाग करते हैं इस तरीके से, तो ये जो 21 है उसको तो क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, और जो पीछे होता है उससे हम भाग देते हैं, यानी इसको हम भाज्य बोलते हैं और इसको हम भाजक बोलते हैं। भाई 7 का पढ़ा क्या पढ़े और 21 आ जाए, भी 7 तिये 21, तो ये भाग कटा, शेष आपके 0 पास, यानी 3 पर गया। सेम इसी तरीके से, यानी कि 21 को 7 से भाग किया 3 आया। अब 14 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, भी 14, 7 के पढ़े में 14 देखो कितने पे आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि ये 2 पर हमारा पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 14 को 7 से भाग किया तो 2, 21 को 7 से भाग किया तो 3। अब सेम इधर देखो
12 को 4 से भाग किया तो 3, 16 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। धन्यवाद।